हेलो बच्चों, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होइएगा, मस्त होइएगा। अभी डायमेंशन का हमने 4 लेक्चर आपके लिए अपलोड किया। हम उम्मीद करते हैं कि चारों आपका खूब बढ़िया, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हम डायमेंशन के लेक्चर 5 पे आते हैं। तो लेक्चर 5 हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां लेक्चर 4 को हम कंप्लीट किए थे। आप पहले लेक्चर 4 को देख लीजिए जो लोग, उसके बाद लेक्चर 5 को देखिएगा, अच्छे से क्लियर होगा। लेक्चर 4 में हम यही पढ़ाए थे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं डायमेंशन की मदद से, तो उसका निकालने का पहले हमने 2 फार्मूला निकाला था, सॉल्व करके हम बताए थे। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। आप अपने डायमेंशन का लेक्चर 4 देख लो, तब लेक्चर 5 देखना, बढ़िया समझ में आएगा। हम सीधा लेक्चर 5 अब जहां तक 4 कंप्लीट किए उसके आगे से स्टार्ट लेते हैं। चलिए, हम एक सवाल कराए थे, अब एक आध सवाल और कराते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे दे कि डैश न्यूटन इक्वल टू 28 डायन, मान लो दे दिया। चलो, अब कोई बच्चा बोलेगा बनाओ। ऐसे देखो, जब पूरा 11-12 पढ़ लोगे तो ये सब बेसिक यूनिट्स का वैल्यू ही याद हो जाएगा, तो डायरेक्ट बना दोगे एक स्टेप। लेकिन अभी हम स्टार्ट किए डायमेंशन, तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से हम पढ़ा रहे हैं। चलो, तो सबसे पहले हम क्या तरीका सिखाए थे पिछले वीडियो में बच्चों, आप पहले सवाल को स्क्रीन पॉज करके करना, लेकिन हम बताते हैं। अब देखो, हम आपको पढ़ाए थे कि सबसे पहले न्यूटन या डायन खोजना किसका यूनिट है। तो हमको दिख रहा है कि न्यूटन या डायन फोर्स का यूनिट है, तो फोर्स का यूनिट है तो सबसे पहले हमें फोर्स का डायमेंशन लिख लेना है। तो हम आपको पिछले वीडियोस में पढ़ाए हैं कि फोर्स का डायमेंशन होता है ml t का पावर -2, यानी m का पावर 1, l का पावर 1 और t का पावर -2। अब चलो यहां से ध्यान से देखो। अब हम देखेंगे कि न्यूटन SI यूनिट है और डायन क्या है, CGS यूनिट है। मतलब ये हमारा हो गया SI और ये हमारा हो गया CGS। तो जब एक हमारा हो गया SI और एक हमारा हो गया CGS, तो SI को हम यूनिट 1 बोलते हैं, यानी यूनिट 1 हो गया न्यूटन, और इसके साथ जो मैथ का नंबर लगा वो हो गया न्यूमेरिकल 1। फिर हम यूनिट 2 को बोले डायन, और इसके साथ जो मैथ का नंबर लगा वो हो गया न्यूमेरिकल 2। न्यूमेरिकल 2 हो गया 28। अब बच्चों हमसे क्या बोल रहा है कि भाई N1 निकालना है, तो N1 निकालने का फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं, वहाँ से देख लो। N2 इंटू M2 बाई M1 का पावर A, L2 बाई L1 का पावर B, T2 बाई T1 का पावर C। तो क्या होगा बच्चों, N2 के जगह पर 28, M2 के जगह पर 1 ग्राम, M1 के जगह पर 1 kg, L2 के जगह पर 1 सेंटीमीटर, L1 के जगह पर 1 मीटर, T2 के जगह पर 1 सेकेंड और T1 के जगह पर 1 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा। अब पावर की बात करोगे तो यहाँ m का पावर यानी m का डायमेंशन में 1 है, L के लिए 1 है और T के लिए -2 है, तो ये तो कट चुका है, हटाओ भाई। अब वैल्यू को लिखो, 28 1 ग्राम, 1 kg में 1000 ग्राम, मान लो लिखा 1 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, पावर में तो 1 ही 1 है, लिखो ना लिखो क्या फ़र्क पड़ता है। तो 28 गुने 1/1000 गुने 1/100, तो 0 काउंट करो तो 3 और 2 5 होगा, तो 10 टू दी पावर +5 और ऊपर ले जाओगे तो -5, यानी N1 बराबर हो गया 28 इंटू 10 टू दी पावर -5। इस टाइप से बड़ा सिंपल सा सवाल है, आराम से आप खत्म कर दिए होइएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा। इन क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। जल्दी से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे 1-2 सवाल अभी और प्रैक्टिस करा देते हैं कि आपको लगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा हो, इसमें कोई दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए, जैसे कि एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं कि 100 वाट या 25 वाट इक्वल टू डैश अर्ग पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, एक सवाल है, इसको सॉल्व करिए तो स्क्रीन पॉज करके। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, आप लोग स्क्रीन पॉज करके सॉल्व का पक्का करिएगा। वाट मतलब SI यूनिट और अर्ग पर सेकेंड मतलब CGS यूनिट, और पावर इक्वल टू होता है वर्क बाई टाइम, यानी पावर का डायमेंशन होगा ml² t-3,
क्यों? क्योंकि देख लो वर्क का होता है ml² t-2। अब भाई टाइम करोगे पावर के लिए तो भाई ऊपर जा करके ml² और t का पावर -3 हो जाएगा। ये सब डायमेंशन तो मेरा पिछला वीडियोस देखोगे एकदम रेडी में हो जाएगा, एकदम अच्छे से, एकदम तेजी में एकदम। चलो ठीक है भाई। अब बताओ भाई डायमेंशन, पावर का डायमेंशन इतना लिख दियो, डायमेंशन हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। चलो अब बनाओ फटाफट। देखो इधर बॉक्स में सब लिखा हुआ है। पावर का SI यूनिट होता है वाट और CGS यूनिट होता है अर्ग पर सेकेंड। तो यहाँ पे खुद से गौर करो, यहाँ पे क्या लिखोगे? SI को यूनिट 1 बोलते हैं, यानी यूनिट 1 हो गया हमारा वाट। इसके साथ जो मैथ का नंबर लगा न्यूमेरिकल 1 हो गया 25। यूनिट 2 CGS हुआ, यानी CGS है बच्चों हमारा अर्ग पर सेकेंड, और इसके साथ जो मैथ्स का नंबर लगा होता वो हो जाएगा न्यूमेरिकल 2। अब बच्चों हम न्यूमेरिकल्स 2 को सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल 2 होगा न्यूमेरिकल 1 इंटू m1 बाई m2 का पावर a, L1 बाई L2 का पावर b, T1 बाई T2 का पावर c। अब बच्चों आप खुद गौर करिए, N1 के जगह पर 25, M1 के जगह पर 1 kg, M2 के जगह पर 1 ग्राम, L1 के जगह पर 1 मीटर, L2 के जगह पर 1 सेंटीमीटर, T1 के जगह पर 1 सेकेंड, T2 के जगह पर 1 सेकेंड। अब तुम खुद गौर करो, M का पावर A है तो यहाँ पर M का वैल्यू है 1, L का पावर 2 है तो यहाँ पे 2, T का पावर -3 है तो यहाँ पे काट दो। अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे? 25 1 kg है, ग्राम में कन्वर्ट करिए 1000 ग्राम बटा 1 ग्राम। 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर और बटा में 1 सेंटीमीटर, पावर में 2। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो यहाँ पे खुद गौर करिए, आपको समझ में आएगा। N2 बराबर 25 इंटू 1000, और यहाँ 100 का पावर में 2 है, यानी 2 बार 100 होगा, यानी 2 को 0 बढ़ा दो तो 4 और 3 7, यानी यहाँ पे आ गया 25 इंटू 10⁻7। अब बच्चों इस टाइप का छोटा मोटा फर्जी सवाल सब जो है वो तो आप आराम से उड़ा दीजिएगा, इसमें मेरे समझ से तो पक्का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पक्का मजा आ रहा होगा पढ़ने में। चलो बच्चों ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप स्क्रीन पॉज करके जिन बच्चों से नहीं बना नोट कर लीजिए। अब इसी में कुछ कुछ बेसिक सवाल इस टाइप का मिलेगा तो इतना टाइम नहीं लगाना, डायरेक्ट बनाना। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दे, मान लो दे दे कि एवरेज स्पीड ऑफ बोआ इज 70 माइल्स पर आवर। मान लो दे देंगे कोई एवरेज स्पीड ऑफ बोआ, मतलब कोई लड़का के दौड़ने का रफ्तार दे दिया 70 माइल्स पर आवर, 70 माइल्स पर आवर सपोज कर लो, और बोले क्या कि इसको आप SI सिस्टम में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो? SI सिस्टम में। तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए इस टाइप का फॉर्मूला याद करने का जरूरी, डायरेक्ट भी बनाना। अब हर सवाल को उतना फॉर्मूला से बनाओगे बहुत लंबा जाएगा, हम प्रोसेस के लिए स्टार्टिंग इसलिए ऐसे बता दिए हैं। तो तुम देखो बच्चों, क्वेश्चन दे देगा कि एवरेज स्पीड ऑफ बोआ 70 माइल्स पर आवर, और बोलेगा कन्वर्ट इनटू SI सिस्टम, मतलब SI सिस्टम में बदलो। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? तो याद कर लो सबसे पहले कि स्पीड का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर। ये तो 9 से ही पढ़े हो भाई, इसमें हम क्या पढ़ा दे? स्पीड का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तुम गौर से देखो, तुमको समझ में आएगा 1 माइल्स इक्वल टू होता है 1600 मीटर, 1600 मीटर, और 1 आवर इक्वल टू होता है 3600 सेकेंड, है ना। अब बच्चों खुद गौर कर लो, इसको जब SI में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा 70 माइल्स में दिया हुआ है, तो मीटर में कन्वर्ट करो तो 1600 मीटर, और आवर में है तो पर आवर मतलब 1 आवर, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करो तो 3600 सेकेंड। यानी गौर से देखो तो माइल्स पर आवर मीटर पर सेकेंड में लिखा गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो मर जाएगा, इसको अपना सॉल्व कर लेना घर पे। 70 इंटू 16/36 मीटर पर सेकेंड। अब इतना काम तो आप कर ही सकते हो, जितना सॉल्व करके आएगा उतना मीटर पर सेकेंड।
तो अगर ये डाटा याद होगा तो बिना फॉर्मूला के भी इस टाइप का सवाल कुछ कुछ बना सकते हो, जो माइल्स में देगा, मीटर पर सेकेंड में देगा, सेंटीमीटर में देगा, ये सब। ठीक है बच्चों, स्क्रीन पॉज करके लिख लो। चलो अब मान लो कि जैसे आपको इस टाइप का सवाल भी दे दे, ठीक, कि जैसे मान लो कि जैसे दे दे कि एक्सेलरेशन दे दिया, मान लो दे दिया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोलेगा कि डैश कन्वर्ट करो सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में। मतलब मान लो कि दे दे कि मीटर पर, ऐसे हम अच्छे से लिख देते, रुक जाए एक मिनट। मान लो अगर इस टाइप से दे दे कि 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, बोल दे दिया, तो कोई बच्चा समझ लेगा जब इस टाइप का सवाल दिया तो कोई भी समझ लेगा मीटर रूटर लगा हुआ है, सेकेंड उकेंड है, मीटर रूटर का मतलब होता है एसआई। क्या होता है? एसआई। वही गौर से देख लो, एसआई लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है। तो इससे देख करके अभी पूरा 11th नहीं पढ़े हो, स्टार्टिंग है, फिर भी यूनिट देख के तो समझ ही सकते हो। कोई बच्चा बोल देगा सर देख करके सर ये एसआई होगा और मोटा मोटी ये क्या होगा, सीजीएस वीजीएस, या सीजीएस बोलो या दूसरा कोई भी यूनिट बोलो अपना होगा। हमको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना है, तो ये समझ लो कि ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2। क्या होता है? LT-2। m नहीं होता है तो m का पावर 0 लिख दो। तो क्या लिख सकते हो? एक्सेलरेशन का डायमेंशन की m0 L1 t का पावर -2। और बोलते कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आपको सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में बदल के दिखाना है। बोल क्लियर है? तो जब ये एसआई हुआ और ये सीजीएस हुआ तो हम क्या बोले, एसआई वाले को यूनिट 1 बोले, तो मान लेंगे कि यूनिट 1 हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसके साथ जो मैथ्स का नंबर लगा न्यूमेरिकल 1 हो गया 12। उसके बाद हम मान लेंगे कि यूनिट 2 जो हमारा है वह सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर है, और इसके साथ जो न्यूमेरिकल 2 लगा होगा उसको हमको निकालना है। मतलब हमको न्यूमेरिकल 2 सॉल्व करके निकालना है। ठीक, तो कौन बड़ा बात है भाई, न्यूमेरिकल 2 अगर निकालना है, कोई बच्चा देख के बोल देगा सर बना दो, वहां से फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ है, न्यूमेरिकल 2 बराबर N1 M1 बाई M2 का पावर A, L1 बाई L2 का पावर B, T1 बाई T2 का पावर C। ठीक है, अब बच्चों N1 के जगह पर क्या लिख लोगे? 12, M1 के जगह पर 1 kg, M2 के जगह पर 1 ग्राम, L1 के जगह पर हमेशा के लिए बताए हुए हैं 1 मीटर, और L2 के जगह पर 1 सेंटीमीटर। T1 के जगह पर हम बोलते थे 1 सेकेंड 1 सेकेंड, लेकिन इस बार सवाल में दिमाग लगाना, इसीलिए हम जान के सवाल को दिए हैं। एक और से देख लो, इस बार इसमें सेकेंड है और इसमें मिनट है, तो ऊपर एसआई वाला 1 वाला एसआई होता है, 2 वाला सीजीएस होता है। तो 1 वाला एसआई है तो उसमें लिखेंगे सेकेंड, और 2 वाला सीजीएस है तो उसमें मिनट दिया हुआ है तो मिनट लिखेंगे। अरे भाई सवाल में जो पूछेगा हम वही नहीं लिखेंगे। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में ऊपर यहाँ पर इस सवाल में जो दिया है उसमें दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में बदलो। तो जब सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में बदलो तो नीचे सेकेंड है और यहाँ इसमें नीचे मिनट है, तो 1 वाला एसआई होता है तो एसआई में सेकेंड लिख दिए, T2 में यहाँ मिनट लिख दिए। अब पावर की बात करोगे तो m का पावर 0, L का पावर 1 और T का पावर बच्चों आपको पता है पहले से कि T का पावर होता है यहाँ पे -2 लिख दिए। अब इत्मीनान से प्यार से सॉल्व कर दो। 12 किसी का भी पावर 0 तो वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा 1, काम खत्म। अब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, इसमें कौन बड़ा बात है भाई, बटा 1 सेंटीमीटर। अब यहां दिमाग लगाओ, 1 सेकेंड, 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। अब पावर में क्या है -2, सेकेंड मर जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मर जाएगा, तो N2 बराबर आ गया 12 × 100। अच्छा अब बता, 1/60 का पावर -2 है, थोड़ा दिमाग लगाओ, तो इसको उल्टा करके अगर लिख दें, यानी लिख दे 60/1, तो
तो पावर -2 से +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है। फिर इसको 1/60 कर दो, पावर -2 हो जाएगा। ये सब तो आपको पता ही होगा, इसमें इतना छोटा छोटा बात पे हम क्या चर्चा करें। आप भी सोच रहे होगा कि सर हमको इतना बेवकूफ़ समझते हैं। अब मान लो N2 बराबर हो गया 12 × 100 × 3600। अब जब इसको सॉल्व करिएगा तो 2 2 4 यानी आ गया आपका 12 × 36 × 10⁴। अपना गुना उना कर लेना, इसके आगे जो आंसर होगा लिख लेना अपना। सही है। उम्मीद करते हैं आपको खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा। इसमें मेरे समझ से पक्का कोई डाउट नहीं होगा। चलो भाई, अब देखो तुम्हारा डायमेंशन इस जगह हो गया कंप्लीट। ठीक, अब करना क्या है कि डायमेंशन में SC वर्मा में बच्चों आपको 19 सवाल दिया हुआ है। आपको 1900 सवाल अटैम्प्ट लेना है। मेरा अगर 5 वीडियो आप देखे होइएगा, ये आज लेकर के 5वां वीडियो हो जाएगा, अपलोड कर रहे हैं। 5 वीडियो को पहले कंप्लीट करके फिर 1900 सवाल बनाइएगा। 100% सारा सवाल बन जाएगा। खूब अच्छे से हम पढ़ा दिए हैं। अगर किन्हीं सवाल में डाउट्स होगा तो आपको क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में हमको मैसेज करके सवाल लिख करके या नंबर बताइएगा कि हाँ इस बुक का ये डाउट है। हम अगले वीडियो में उसको आपको अपलोड कर देंगे, वीडियो बना करके उस डाउट्स का आपको अपलोड कर देंगे। फिर उम्मीद करते हैं बच्चों को हम खूब अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। आप लोग हमसे जुड़िए, है ना। अगर आपको मेरा पढ़ाई पसंद आ रहा है तो खूब हमारे वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। और अमन फिजिक्स अपने प्यारे से चैनल को खूब आगे बढ़ाइए। थैंक यू।